गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। ये लव स्टोरी 2.0 में मैं रोहित आपके साथ आज एक बहुत प्यारी और सिंपल सी समलैंगिक कहानी शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी है रोहन की, जो आप मेरी आवाज़ में सुनेंगे। इट्स माय फर्स्ट टाइम। मेरा नाम रोहन है। मैं 19 साल का हूँ और मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, और बात करता हूँ तो उनसे बात करने में थोड़ा डरता हूँ। वैसे मुझे लड़के पसंद हैं और मैं गे हूँ। पर ये बात है कि मैं अपने घर में क्या, अपने दोस्तों तक को नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे सभी दोस्त स्ट्रेट हैं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं किसी लड़के से मिलूं, बात करूं और कहीं रोमांटिक डेट पर जाऊं किसी लड़के के साथ। पर मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं अभी तक अपने फैमिली में ओपन नहीं हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी आइडेंटिटी को लेकर कि मैं गे हूँ। और आजकल गे डेटिंग ऐप पर बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे कि अपनी लोकेशन से 15 या 20 किलोमीटर तक ट्रैवल करके जाना, सुनसान एरिया में मिलने के लिए बुलाना, या फिर घर पर हम अकेले हैं और हम किसी अनजान को अपने घर पर बुला लेते हैं मज़े करने के लिए। पर हमें क्या पता कि वो इंसान कैसा है, हमारे साथ कुछ कर दे, इस बात का डर। इसलिए मैं किसी भी लड़के से आज तक नहीं मिला। पर क्या करूं, इस उम्र में एंजॉय करने का तो सबका मन करता है। मेरा भी बहुत मन किया, तो मैंने बहुत ध्यान से देखा कि गे डेटिंग ऐप पर मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेजेस आते थे जो बेफिजूल के होते थे, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता था। पर एक इंसान तो था जो मुझे रोज़ हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, ऐसे मैसेजेस करता था। उसका नाम ईशान है। वो 24 साल का है और प्राइवेट जॉब करता है। मैंने एक दिन सोचा कि एक बार मैसेजेस का रिप्लाई करके देखूं कि वो आखिर क्या बोलता है। तो मैंने उसे हाय का मैसेज भेजा। ईशान ने मुझसे पूछा कि हाय, कैसे हो? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? ईशान ने मैसेज किया, जानता तो नहीं हूँ, पर जानना चाहता हूँ तुम्हें। उसने मुझे कॉफ़ी पर मिलने के लिए पूछा, तो मैंने कहा कि ठीक है, संडे को मिलते हैं, पर पहले एक दूसरे को देख लें। हम दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटो देखी और उसके बाद वीडियो कॉल पर एक दूसरे को आमने-सामने देखा। ईशान मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम तो बहुत स्वीट हो। मैं भी उसे देख रहा था। पता नहीं, पर ऐसा हैंडसम लड़का मैंने पहली बार देखा था जो मुझे क्यूट बोल रहा था। रविवार को मैं कॉफ़ी शॉप जल्दी पहुंच गया था और ईशान का वेट करने लगा। ये सोच रहा था कि क्या यार, इतनी जल्दी क्यों आ गया। मुझे आए बस 5 मिनट ही हुए थे कि ईशान भी आ गया। मैं पहली बार किसी लड़के के साथ कॉफ़ी पर मिलने आया था। ईशान ने कहा कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मैंने कहा नहीं, बस मैं तुमसे बस 5 मिनट पहले ही आया था। मुझे लगा कि मैं लेट ना हो जाऊं, बस। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था। तभी ईशान ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मूवी देखने चलें? मैंने कहा, मूवी नहीं, कहीं घूमने चलें? ईशान ने कहा, मेरे प्लेस पर। वो बहुत प्यार से बात कर रहा था। मैं उसे मना भी नहीं कर सका। ईशान बाइक पर आया था, तो मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गया। फिर मैं ईशान के घर पहुंच गया। ईशान ने मेरा हाथ अपने हाथ में
पकड़ रखा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था पर अच्छा लग रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और हम अंदर आ गए और फिर सीधे बेडरूम में चले गए। मैं बेडरूम के गेट पर ही था और ईशान मेरे पास आया। मुझे लगा कि वो मुझे किस करने वाला था पर उसने गेट बंद कर दिया। ईशान ने मेरे गाल पर ऐसे हाथ रखा और कहा, तुम बहुत प्यारे हो, मैं बस 2 मिनट वॉशरूम से आता हूँ। ईशान वॉशरूम चला गया और मैं ईशान का बेडरूम देखने लगा। मैं अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था कि ये बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कहीं बेडरूम में कैमरा तो नहीं लगे। मैं उसका बेडरूम देखने लगा। ईशान वॉशरूम से आया और बोला, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारा बेडरूम देख रहा था, बहुत अच्छा है।" ईशान मेरे होठों के बहुत करीब आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे होठ बहुत सूख रहे हैं, इन्हें गीला कर दूं? और ईशान मेरे होठों पर किस करने लगा। मैं भी ईशान को किस कर रहा था, पर मैं उससे थोड़ा दूर हो गया। ईशान ने कहा, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? ईशान मेरे लिए पानी लेकर आया और बोला, ये लो, पी लो पानी। मैं गिलास से पानी पीने लगा और ईशान ने कहा कि मैं पिला दूं पानी, और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाने लगा। मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था कि ईशान ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैंने गिलास साइड में रखा और इस बार मैं ईशान के होठों को चूमने लगा और वो भी मेरे होठों को चूमने लगा। हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अब मैं उसके साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ईशान ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया था। मैं तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन अब मैं जन्नत में था और जन्नत का आनंद ले रहा था। मेरा पहली बार था और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं ईशान के साथ बहुत आराम से उसे प्यार कर रहा था। ईशान को बहुत अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर मैं बहुत खुश था। हम दोनों पसीना-पसीना हो गए थे और मेरा तो ये पहली बार था, तो मैं बहुत खुश था। ईशान ने मुझसे कहा कि लगता नहीं है तुम्हारा इतना अच्छा स्टैमिना हो सकता है। तुम तो बहुत एक्सपीरियंस हो। क्या खाते हो तुम? मैंने कहा, मैं तो बस रोटी और सब्ज़ी खाता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुमने ऐसा कहा, क्योंकि इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम। ईशान ने कहा, सच में? तुम बहुत अब क्या कहूँ, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। और हम दोनों एक दूसरे के होठों को फिर से देखने लगे और हमारे बीच एक प्यारा सा किस हो गया। हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और जब भी हम दोनों का मन करता था, तो हम दोनों मिल लेते थे। दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को कहानी का कौन-सा वाला पार्ट पसंद आया हो, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारे से समलैंगिक दोस्तों के साथ, और ऐसी ही प्यारी सी खूबसूरत समलैंगिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।